Hello everyone, my name is Gayatri Gautam Verma from Phoenix Academy. In this video lecture, we will see the topic IUPAC Nomenclature and Functional Group from the chapter Basic Principle of Organic Chemistry. So, IUPAC Nomenclature start करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स के ही एग्जांपल्स हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये 2 पॉइंट देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो एन में क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और इन और आइन में डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ हम हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? लाइक ये अगर ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का कोई भी एक एग्जाम्पल है, तो सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और अल्केन्स है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे अल्कीन्स का। अल्कीन्स मतलब क्या? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा, नॉमेनक्लेचर में ये हेल्प करेगा आपका। नेक्स्ट आता है हमारा अल्काइंस। अल्काइंस क्या है? ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल ऑफ द अल्काइंस। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेटेड गिफ्स हम यहाँ देख सकते हैं जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के लिए एक कॉमन एग्जाम्पल लिया गया है, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। तो इसमें किस तरह से डिफरेंस है हम यहाँ इजीली देख सकते हैं। प्रोपाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपेन है तो सिंगल, प्रोपीन है तो डबल और प्रोपाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है। बिफोर IUPAC नॉमेनक्लेचर सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि जिस कंपाउंड का हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं और कॉमन नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं वो कंपाउंड किस टाइप का है। वो साइक्लिक है, असाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, बेंजोइड है, नॉन बेंजोइड है। तो हम लोग को उससे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कंपाउंड कौन सा है। उसके बाद ही हम उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं और कॉमन नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सो प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा इसके नॉर्मल क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं विद एग्जाम्पल। तो हम जस्ट यहाँ पर एक बार रीड करके रिवाइज कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के और कौन कौन से टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे मेंशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंस्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ ऑल कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम in their structure. Organic compound are broadly categorized into 2 categories. एक होता है असाइक्लिक जिसे हम लोग ओपन चैन भी बोलते हैं, चैन कंपाउंड। अगर वो साइक्लिक फॉर्म में हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक और क्लोज्ड चैन कंपाउंड। तो यहाँ पे जैसे है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको ब्रॉडली 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट साइक्लिक जो कि साइक्लिक फॉर्म में रहेगा जिसे हम लोग क्लोज्ड चैन बोलेंगे, और असाइक्लिक मतलब कि जो ओपन चैन रहेगा और समटाइम में भी ब्रांच टाइप रहेगा। ओके, तो जो ब्रांच टाइप है उससे हम लोग देखेंगे कि उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, वो बहुत ही इजी होता है। बट जो साइक्लिक टाइप का कंपाउंड्स होते हैं उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। लाइक साइक्लिक में वो हो भी सकता है कि वो होमोसाइक्लिक हो और ये भी हो सकता है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। दोनों में क्या डिफरेंस है होमोसाइक्लिक एंड दी हेटेरोसाइक्लिक हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो उसमें भी वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, हम 1 बाय 1 उसे स्लाइड्स पे देखते जाएंगे। तो पहला हमारा ये जैसे मैंने कहा था कि ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट असाइक्लिक और साइक्लिक। असाइक्लिक मतलब कि जो ओपन चैन है,
तो असाइक्लिक में द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओपन चैन, ये चैन में होता है और समटाइम स्ट्रेट भी हो सकता है और समटाइम ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर इसके हमें नॉमेनक्लेचर करना है कोई भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का, अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो हम स्टार्ट करेंगे एन से। अगर वो स्ट्रेट है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, वो स्ट्रेट है विदाउट ब्रांचिंग है, तो प्रोपेन और प्रोपेन ऑनवर्ड्स हम उसके आगे एन ऐड करेंगे। लाइक एन रिप्रेजेंट करता है कि आपका कंपाउंड विदाउट एनी ब्रांच्ड है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, वो प्योर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के, कि अगर डबल बॉन्ड है तो वो ईन रहेगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आइन रहेगा। ब्रांच चेन, ओके, यहाँ पे असाइक्लिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्ट्रेट और ब्रांच। तो स्ट्रेट में तो लाइक जस्ट स्ट्रेट है और ब्रांच में उसके ब्रांच रहेंगे। लाइक यहाँ पे ये स्ट्रेट तो था 1 2 3 कार्बन, बट जो सेकेंड पोजीशन है उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है तो ये ब्रांच्ड फॉर्म में आ गया है। तो इससे हम लोग ब्रांच चैन कंपाउंड करेंगे। जब इसकी हम नंबरिंग करेंगे लाइक हेयर 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, जब भी सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, मोस्टली मिथाइल, तो उसे हम लोग आइसो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 3 यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सेकेंड पोजीशन पे अटैच है एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप, इसलिए हम लोग इसको आइसो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटाइलिन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइक्लिक और क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स। तो हम लोगों ने असाइक्लिक देखा, अब कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो दे आर मार्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वन और मोर क्लोज्ड चेन्स, मे बी वन भी चैन हो सकता है, वन क्लोज रिंग भी हो सकता है और मोर देन वन भी रिंग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनी other atom apart from carbon in the constituent of the ring. They are further classified as homocyclic और heterocyclic। अगर इन केस यहाँ पर मैंने जैसे एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कर रही हूँ मैं, लाइक बेंजीन नहीं, एक साइक्लिक कंपाउंड ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ, ये हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सब कार्बन है, लाइक और कॉर्नर्स जो भी हैं वो सब कार्बन है, यानी कि सारे जो भी 6 प्लेसेस है सब पर कार्बन है। तो सेम अपना एटम है, इसके लिए उसे हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। इन केस इस पोजीशन पर कार्बन ना होके एन सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता या फिर अदर सल्फर और मे बी फॉस्फोरस, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट और ऑक्सीजन अटैच होता, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि एक भी कार्बन एटम अगर रिप्लेस होगा किसी दूसरे एटम से तो उस कंपाउंड को हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पर होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, द रिंग्स इन दीज कंपाउंड आर इंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगर ये होमोसाइक्लिक होगा तो उसके सारे जो एटम्स होंगे वो कार्बन एटम्स होंगे। No other atom in present in the ring skeleton. These can be further divided into two subclass, alicyclic compound और aromatic compounds. तो alicyclic compounds और aromatic compounds हम इस वीडियो लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारा मेन एम है यहाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर देखना। इस चार्ट में आपके ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मेंशन है विद देयर जनरल फॉर्मूला, प्रीफिक्स, सफिक्स, एग्जाम्पल एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले अल्कीन और अल्काइन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन हेलो अल्केन्स अपने हैलोजन ग्रुप से रिलेटेड है, नाइट्राइल, अल्कोहल। तो जो भी इसके एग्जाम्पल्स हैं हम वन बाय वन आगे नॉमेनक्लेचर में देखेंगे। जस्ट यहाँ पे हम देखेंगे उसको कि उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अल्कोहल को OH से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जितने भी R हैं, R मीन्स होगा अपना हाइड्रोकार्बन, ये कुछ भी हो सकते हैं, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। तो आप उस R को जस्ट इग्नोर कर दीजिए। तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OH से, अल्कोहल को। एंड कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR से। अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH से। असाइल क्लोराइड और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है
एस्टर्स है, अनहाइड्राइड है, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अगर हम देखें, मैंने इसको क्यों डेरिवेटिव बोला, जस्ट आप एक कंसीडर कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इसमें जो ग्रुप अटैच है वो ये है C डबल बॉन्ड OH। अभी देखिए मैं एक एक H को रिप्लेस करूंगी और एक एक डेरिवेटिव बनता जाएगा। अगर ये H कार्बोक्सिलिक एसिड का H मैंने किसी हैलोजन के साथ रिप्लेस कर दिया तो वो असाइल क्लोराइड हो गया। लाइक सेम C डबल बॉन्ड OH को रिप्लेस कर दिया मैंने Cl से तो वो असाइल क्लोराइड हो गया। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ H को रिप्लेस किया सोडियम सॉल्ट से तो वो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट हो जाएगा। अगर मैंने सिर्फ H को रिप्लेस किया किसी दूसरे ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन से तो वो ईस्टर हो जाएगा। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो वो अनहाइड्राइड हो जाएगा। तो लाइक यहाँ पे आपको अल्डिहाइड कीटोन पे थोड़ा फोकस देना पड़ेगा। अल्डिहाइड कीटोन को हम लोग साथ में कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब उसके डेरिवेटिव्स है लाइक असाइल क्लोराइड, ईस्टर, अनहाइड्राइड, ये तीन उसके डेरिवेटिव्स है। एंड अमाइन क्या होता है, अगर R अपना हाइड्रोकार्बन है उसके साथ अगर अटैच है RNH2 मीन्स NH2 अटैच है तो वो अमाइन। अमाइड अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। C डबल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड O के बाद जो OH है अगर इस अमाइन ग्रुप से रिप्लेस हो गया है NH2 तो वो अमाइड हो जाएगा। एंड देन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये सब। और यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स दिए हुए हैं, इसका क्या यूज़ है आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में पता चलेगा, बट बेटर ये है कि अभी आप सफिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए एज कंपेयर टू प्रीफिक्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसका नोमेनक्लेचर हम उसके एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। लाइक सबसे पहला आता है हमारा अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं, ये अपना हाइड्रोकार्बन है और ये है OH जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके IUPAC, जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके एंड में लिखेंगे हम OL मीन्स ऑल्स, लाइक मीथेनॉल्स, इथेनॉल्स, प्रोपेनॉल्स, ऑल्स, ऐसे ऑल से रिप्रेजेंट करेंगे वो अल्कोहल होगा। सेकेंड आएगा अपना फेनॉल्स। अगर कोई भी बेंजीन रिंग में OH अटैच है तो उसे हम फेनॉल बोलेंगे, यानी कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में अटैच है, अगर नॉन साइक्लिक और स्ट्रेट चेन कंपाउंड में अटैच है तो वो अल्कोहल, और अगर साइक्लिक बेंजीन में अटैच है तो उसे हम लोग फेनॉल बोलेंगे। नेक्स्ट आता है अपना ईथर्स। ईथर मतलब कि O के एक साइड में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन है और दूसरे साइड में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन है। मे बी ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक डिफरेंट मीन्स यहाँ पे हो सकता हो मीथेन हो, यहाँ पे हो सकता हो इथेन हो। तो अगर दोनों जॉइंट है एक सिंगल ऑक्सीजन एटम से O से तो उसे हम लोग ईथर बोलेंगे। अल्डिहाइड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अल्डिहाइड को CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, कीटोन को बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R से, इसको लिखते वक्त हम लोग ओन बोलेंगे, इसको अल, ऑलरेडी मैं सब डिस्कस कर चुकी हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम इसको अज्यूम करते हैं C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन एस्टर। IUPAC स्टार्ट करने से पहले उसके बहुत सारे रूल्स हैं, उसकी नंबरिंग एंड ऑल का सिस्टम है, हमें कौन सा पहले प्रिंसिपल ग्रुप सेलेक्ट करना है, किसको प्रिंसिपल ग्रुप अज्यूम करके हमें कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कौन से कंपाउंड ब्रांच है लाइक कि वो साइक्लिक है असाइक्लिक है, वो सब ध्यान में रखते हुए हमें IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है। सो IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम कभी भी IUPAC नोमेनक्लेचर सीख रहे हो और कॉमन नोमेनक्लेचर सीख रहे हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आप साइमल्टेनियसली दोनों ही साथ में ना करें। लाइक वो कंपाउंड का आप IUPAC भी कर रहे हो और कॉमन नोमेनक्लेचर भी कर रहे हो, ऐसा मत करना। पहले आप आइदर IUPAC नोमेनक्लेचर ही सीख लो और कॉमन नेमिंग ही सीख लो। ये हमारा जिस तरह से पॉइंट है IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस है जिसे फॉलो करके हमें उसका नेमिंग करना पड़ता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हमने स्टार्टिंग के ही स्लाइड में देखा वीडियो लेक्चर में कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप के हैं, एक स्ट्रेट चेन टाइप का है एंड सेकेंड है ब्रांच टाइप का। तो दोनों के नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है।
वो हम देखेंगे। अगर पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट चेन का, अगर हमें कोई भी स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स की हम कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो फर्स्ट, अ सिंगल पाथ फ्रॉम वन एंड कार्बन टू द अदर एंड कार्बन passes through every C, यानी कि every carbon atom without bracketing। यानी हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट लाइक नंबरिंग इसमें भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, बट एक कार्बन चेन से अगर हम एक कार्बन एटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे कार्बन एटम के एंड तक उसमें एक सिंगल लाइन ही होना चाहिए, कोई भी ब्रांच्ड कार्बन या कहीं पर भी कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इस H की जगह कोई दूसरा कार्बन नहीं हो सकता और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता। दी लेटर N प्रीसीड्स दी नेम। N मीन्स N क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको ये भी स्टार्टिंग में ही बताया था कि लाइक प्रोपेन और प्रोपेन ऑनवर्ड्स हम N से नॉमेनक्लेचर को, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो भी आपका कंपाउंड है वो एक स्ट्रेट चेन में, उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, उसमें कोई ब्रांच्ड अटैचमेंट नहीं है। तो यहाँ पर N हेक्सेन है। वाई? बिकॉज 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 कार्बन एटम है जो कि हेक्सेन को रिप्रेजेंट करता है, और इन सब कार्बन्स के बीच में कोई दूसरे कार्बन का, फिर दूसरे कंपाउंड का कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, इसके लिए ये N हेक्सेन है। N में वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन है विदाउट एनी अटैचमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर यही स्ट्रक्चर जिगजैग फॉर्म में रहा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जस्ट उन्होंने उसका जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेट चेंज किया, उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, बट अगर हम लोग कार्बन्स को काउंट करेंगे लाइक 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन चेन में कोई दूसरा कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो ये भी N हेक्सेन में भी आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स जो कि सेम दिखते हैं बट उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, बट वो भी स्ट्रेट और कंटिन्यूस चेन हाइड्रोकार्बन में ही आते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग आते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर में। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर है, तो हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या क्या रूल्स हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए फॉर द ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे द पेरेंट नेम। पेरेंट नेम यानी कि अगर मैंने बोला 2 प्रोपाइल पेंटेन, तो जो पेंटेन है जो लास्ट में लगा हुआ है वो अपना पेरेंट नेम होता है। ओके, द पेरेंट नेम इज नेम्ड आफ्टर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लीजिए, आपको आगे के स्लाइड में एक एक मीनिंग का वर्ड आपको विद एग्जाम्पल में समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसका उन्होंने पेरेंट नेम प्रोपेन लिखा है, तो हम चेक करते हैं वाई प्रोपेन, बिकॉज हम इसका फर्स्ट नंबरिंग करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, चाहे मैं 3 इसको दूँ और चाहे मैं 3 इसको दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको 3 लिख रही हूँ, यानी कि 1 2 3 ये एक चैन में आ रहा है, ये एक रूल में है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसके रूल्स कैसे हैं, बट यहाँ पे जस्ट आप एक एग्जाम्पल को कंसेप्ट में क्लियर करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन इसका पेरेंट नेम है, यानी कि जो हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे वो उसका पेरेंट नेम होगा। तो ये मैंने लॉन्ग चेन सेलेक्ट किया है, तो ये इसका पेरेंट नेम है प्रोपेन। बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस कार्बन चेन इक्वल टू 3, मतलब कि जितना भी लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन आ रहे हैं वो 3 कार्बन्स हैं। एंड द प्रीफिक्स इज प्रोप। देन यहाँ पे एक अटैचमेंट है, ये इस अटैचमेंट को हम कैसे इंक्लूड करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे जस्ट हम लॉन्ग चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे उसका कंसेप्ट बताया हुआ है। अब यहाँ पर हम लॉन्ग चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6, हम किसी को भी लॉन्ग चेन ले सकते हैं।
बट हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे, ये कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ध्यान रखो कि आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से कोई अटैचमेंट और कोई ब्रांच पास हो। तो मैं नंबरिंग यहाँ से ना करके नंबरिंग यहाँ से करूँगी, बिकॉज अगर मैं इसको 1 देती हूँ तो ये हो जाएगा 2 एंड देन इट विल बी 3, 4, 5 एंड 6। तो जो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे अटैचमेंट आएगा, अगर मैं वही नंबरिंग इस साइड से करती तो वो अटैचमेंट 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे आता, 5th नंबर पर आता। तो आपको नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप उसी साइड से नंबरिंग करोगे जहाँ से अटैचमेंट और सब्स्टिट्यूएंट पास में हो। तो यहाँ पे पेरेंट नेम हेक्सेन, आप इसको अवॉइड करो, ये सब्स्टिट्यूएंट अटैचमेंट में आएगा, तो ये इसका पेरेंट नेम हो गया हेक्सेन। तो इसका नॉमेनक्लेचर आएगा 2-मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो मैं इसको जस्ट रीड करती हूँ और आगे 1 बाय 1 मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ओके, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एंड द सेलेक्ट अप्रोप्रिएट अल्केन नेम। ये जो स्टेप है हमने जो अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा, ये वही स्टेप है कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। कि कंटिन्यू वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। तो हमें कंटिन्यू एक लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है एंड देन उसको अप्रोप्रिएट अल्केन नेम देना है कि उस लॉन्गेस्ट चेन में लाइक वो आपका प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, वो आपको उसका नाम देना है। देन सेकेंड, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन सो दैट सब्स्टिट्यूएंट हैव द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है, उस साइड से करनी है जहाँ पर अटैचमेंट और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिल सके, आपको उस साइड से नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑल ऑफ द साइड चेन्स कार्बन चेन्स अटैच्ड to the longest chain and list them in alphabetical order। उसके बाद उस पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, इन केस आपने 1 से लेके 6 तक उस कार्बन को नंबर किया, सेकेंड पोजीशन और 4th पोजीशन पे इन केस कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो सेकेंड पे अगर मिथाइल अटैच है और 4th पे इथाइल अटैच है, तो आप उसका नॉमेनक्लेचर में नेमिंग करते समय आप जो इथाइल है उसका ई पहले लिखेंगे एंड देन मिथाइल का एम बाद में, यानी उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका यूज मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा इफ 2, 3 और 4 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट are attached and insert location number before each of the side chain names। तो मैं आपको ये, अगर आपको अभी नहीं समझ रहा है तो आपको आगे मैं समझाऊंगी, बट इसका मतलब ये है कि लाइक अगर सेकेंड, थर्ड 1 से लेके 6 तक नंबरिंग की हुई है एंड सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप क्या लिखोगे 2,3 डाई मिथाइल। आप ऐसा नहीं लिखोगे 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ऐसा नहीं, 2,3 डाई मिथाइल। आपको जितना हो सके उसको शॉर्ट करना है, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म देना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में यूज़ करना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप नंबरिंग कैसे करोगे। तो यहाँ पे कंपाउंड है 3-ब्रोमो 2,4 डाइक्लोरोहेक्सेन। तो यहाँ पर इसका नंबरिंग यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम भी नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज अगर हम यहाँ से दे रहे हैं तो जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट, ये अटैचमेंट, ये अटैचमेंट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को पढ़ रहा है। बट यहाँ पर अगर हम उसको रॉन्ग नंबरिंग में देखेंगे तो ये अटैचमेंट 3, 4, 5th को पढ़ रहा है, इसके लिए ये ज़्यादा बेटर है। हम अपना थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन से अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में सेलेक्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 हम किसी भी डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉन्ग चेन है वो 5th कार्बन का ही है। तो हम यहाँ नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो मैंने इस साइड को चुना है 1, 2, 3, 4, 5। तो जो थर्ड पोजीशन है उस पर 1, 2 यानी कि इथाइल ग्रुप अटैच है, तो यानी कि पेंटेन अपना पेरेंट चैन हो गया एंड उसके थर्ड पोजीशन पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन। हम यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल देखेंगे अब। लाइक यहाँ पर
हमें सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है, तो मैंने ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट किया है। नंबरिंग में किसी भी साइड से कर सकती हूँ क्योंकि इसको थर्ड पोजीशन ही मिलेगा। जिससे हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट किया है वो क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये हो गया पेंटेन। एंड एडिशन में क्या बच रहा है अपना, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कौन से पोजीशन पे अटैच है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 मिथाइल पेंटेन। ऐसे इसमें हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। मैंने इसको लॉन्ग चेन सेलेक्ट किया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये है अपना हेप्टेन। तो मैंने इसको पेरेंट चेन में लिख दिया। एंड सब्स्टिट्यूएंट में मैं नंबरिंग यहाँ से दूंगी, यहाँ से नहीं, बिकॉज यहाँ से नंबरिंग दूंगी तो ये सेकेंड पोजीशन पे अटैचमेंट आएगा और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे कोई अटैचमेंट नहीं है। तो ये हो गया सेकेंड, थर्ड, दिस विल बी 4 एंड इट विल बी 5। ओके, तो 2 4 5 ट्राई मिथाइल। आप सेपरेट सेपरेट नहीं लिखोगे, लाइक 2 मिथाइल 4 मिथाइल 5 मिथाइल, तीनों साथ में 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ऐसे यहाँ पे मैं नंबरिंग दूंगी तो मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगी तो ये आ जाएगा अपना 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। एंड देन इसके सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर भी मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगी तो मैं इसको ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगी। अदरवाइज अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 ही होगा, और अगर मैं इसको ही सेलेक्ट करूंगी तो वो 8 आएगा। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया। एंड देन नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, देन 4 इथाइल और 5 मिथाइल, जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है हम वो लिख देंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आप कई बार नॉमेनक्लेचर जानते रहते हो बट उसके कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते। तो हम यहाँ वो जस्ट इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँगी कि आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करो तो आप इजीली कर लोगे, बट इसका नहीं कर पाओगे। तो हम जस्ट एक लुक देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस है या दोनों लाइक सेम है। ओके, तो अगर मैं इसके नॉमेनक्लेचर के लिए जा रही हूँ तो मैं फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगी। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया जो मैंने सेलेक्ट किया, और ये 2 मेरे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ऑब्वियसली मैं नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग इस साइड से करूँगी, बिकॉज अगर मैं इस साइड से कर रही हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे है और इस साइड से थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6। ओके, तो और लॉन्गेस्ट में अपना 1 2 3, अगर 6 है 7 8 ऑक्टेन। तो ये हो जाएगा 2 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ओके, बट इसका नॉमेनक्लेचर क्यों पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, फर्स्ट जो एंड पॉइंट रहेगा जिसके आगे कुछ नहीं रहेगा उसे हम कार्बन एज्यूम करेंगे। तो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 8 कार्बन एटम्स हैं। जैसे हमें यहाँ पर मिले 6 7 8 कार्बन एटम्स, वो भी सेम 8 कार्बन एटम्स हैं। एंड यहाँ पर अगर ऐसा निकला है तो इसे भी हम कार्बन एज्यूम करेंगे। तो एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेकेंड और 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। सेम ऐसे, तो आपको ऐसे शॉर्ट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।